आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग टैक्सी या फिर कैब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑफिस जाना हो, एयरपोर्ट पहुंचना हो या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अब काफी हद तक कैब पर डिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन जितनी जरूरी कैब है, उतनी ही बड़ी परेशानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। कभी किराया अचानक बढ़ जाता है तो कभी पीक टाइम के नाम पर चार्ज दुगना हो जाता है, और ऊपर से ड्राइवर को मिलने वाली कमाई में भी एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर कहीं और चला जाता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कैब का कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जो यात्रियों और ड्राइवर दोनों के लिए बेहतर हो? क्या किराया कंट्रोल में रह सकता है और क्या ड्राइवर को उसकी मेहनत का पूरा हक मिल सकता है? इन्हीं सवालों के बीच अब भारत सरकार एक नई टैक्सी सेवा लेकर आई है जिसका नाम है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी आज से औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। हालांकि ये सेवा बिल्कुल नई नहीं है। इसका सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में किया गया था। इसके पायलट फेज के दौरान रोजाना औसतन 5,500 राइड्स दर्ज की गई। इनमें से करीब 4,000 राइड्स एयरपोर्ट से जुड़ी थी और अब तक करीबन 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। फिलहाल भारत टैक्सी का ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। भारत टैक्सी का सबसे पहला फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस पर है। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा दावा यही है कि यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से राहत मिलेगी, यानी पीक टाइम या फिर अचानक डिमांड बढ़ने पर किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ेगा। जो किराया बुकिंग के वक्त दिखेगा, कस्टमर को वही पैसा चुकाना होगा। ना कोई छुपा हुआ चार्ज, ना ही सफर के आखिर में कोई सरप्राइज। इसके साथ ही भारत टैक्सी एक ही प्लेटफॉर्म पर कार, ऑटो और बाइक तीनों तरह की सेवाएं देती है। इससे यात्रियों को छोटी दूरी हो या फिर लंबा सफर, दोनों ही मामलों में ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी इस प्लेटफॉर्म पर खास ध्यान दिया गया है। भारत टैक्सी में महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है, चाहे फिर वो ऑटो हो, कार हो या फिर बाइक। कुल मिलाकर भारत टैक्सी खुद को सिर्फ एक कमर्शियल कैब ऐप नहीं, बल्कि पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक सेवा के तौर पर पेश कर रही है। अब बात करते हैं ड्राइवर्स की, क्योंकि भारत टैक्सी का असली फर्क यहीं से साफ दिखता है। ये प्लेटफॉर्म ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है, यानी ड्राइवर यहाँ किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम के हिस्सेदार और मालिक हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इसमें कोई कमीशन नहीं है। जहां दूसरे कैब प्लेटफॉर्म्स ड्राइवर की कमाई का 20 से 30% तक हिस्सा काट लेते हैं कमीशन के नाम पर, वहीं भारत टैक्सी में हर राइड की 100% कमाई सीधे ड्राइवर को पहुंचती है। इससे ड्राइवर की आमदनी बेहतर होती है और उस पर ज्यादा घंटे काम करने का दबाव भी नहीं बनता। भारत टैक्सी ड्राइवर्स को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं देती, बल्कि उन्हें सम्मान और पहचान भी देती है। लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 ड्राइवरों को सम्मानित करेंगे, जिन्हें यहाँ सारथी कहा गया है। इन ड्राइवर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, ताकि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर नहीं, बल्कि उसकी हिस्सेदारी रखने वाले सदस्य भी बन सके। भारत टैक्सी ड्राइवर्स की सिर्फ आज की कमाई की बात नहीं करती, बल्कि उनके भविष्य, उनके फ्यूचर की सुरक्षा पर भी फोकस करती है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर्स को एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी रिटायरमेंट सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है, ताकि किसी हादसे या बीमारी की स्थिति में उनके परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़ जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल लोन और सपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि ड्राइवर्स को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके अलावा ड्राइवर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम और हेल्प सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां उन्हें तकनीकी और ऑपरेशनल मदद मिल सकती है। तो ये थी भारत टैक्सी से जुड़ी कुछ जानकारी। अब देखना ये होगा कि क्या भारत टैक्सी वाकई यात्रियों की परेशानियां कम कर पाएगी और क्या ये ड्राइवर्स को कमीशन के बोझ से आजादी दिला पाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।